चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं आज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसमें ना बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। आज सारा का सारा डाउट क्लियर करेंगे। अब 5 मिनट आराम से वीडियो को देखिएगा, एकदम हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात ये होती है ना, यहाँ पे देखते हैं ना काउंटर आयन के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे जैसे आपने ना देखिए क्लोराइड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बीच में एक स्पेस है। देखिए बीच में स्पेस है, इसके बाद इधर क्लोराइड लिखा हुआ है। इधर देखिए यहाँ तक कोई भी स्पेस नहीं दिया गया है। आई बात समझ में? देखिए यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं दिया गया है और यहाँ पे एक स्पेस दिया गया है और यहाँ पर क्लोराइड लिखा गया है। ये बात आपको समझ में आई? अब दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे अभी आपको समझा रहे हैं, इसके बाद बताएंगे। देखिए यहाँ पे पोटेशियम लिखा हुआ है ना, बीच में स्पेस लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक भी स्पेस नहीं लिखा गया है। आपको बात ये समझ में आ गई ना? देखिए यहाँ पे एक भी स्पेस नहीं है। यहाँ पे पोटेशियम के बाद एक स्पेस है और यहाँ पे देखिए क्लोरीन के बाद एक स्पेस है। तो बात को समझिएगा। यदि देखिए ये स्पेस आप जो देख रहे हैं ना, जो क्लोराइड लिखा हुआ है, ये जो स्पेस आपका यदि राइट साइड में है तो इसका मतलब ये जो काउंटर आयन होता है ना, वो होता है निगेटिव। कैसा होता है ये निगेटिव। और यदि आपका ये लेफ्ट साइड में है तो इसका मतलब ये जो काउंटर आयन है ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो एक डाउट तो क्लियर हो गया आपका। यदि ये राइट साइड में रहेगा तो निगेटिव और देखिए लेफ्ट साइड में रहेगा तो ये पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर क्लोरीन को निगेटिव की तरह ट्रीट करेंगे और पोटेशियम को पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे। तो काउंटर आयन का प्रॉब्लम तो आपको खत्म हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले ही लिखा है पोटेशियम, इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव काउंटर आयन रहेगा ये। तो एक तो काउंटर आयन वाली प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर दिया गया। दूसरा देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका देखिए सेंट्रल मेटल है ना, ये कोबाल्ट थर्ड लिखा हुआ है। कोबाल्ट थर्ड लिखा हुआ है, मतलब थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा। अभी इसके बारे में समझाएंगे। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जिंकेट। यहाँ पर ATE जोड़ा गया है, यहाँ पे तो नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पे कोबाल्ट सिर्फ लिख दिया गया है, यहाँ पे जिंक नहीं लिखा गया है, जिंकेट लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब ये है, यदि आपका ये जो काउंटर आयन पॉजिटिव है, इसके बाद में सेंट्रल एटम आएगा तो 8 जुड़ जाता है, ATE। और यही यदि राइट साइड में रहेगा, मतलब निगेटिव काउंटर आयन रहेगा, तो जो आपका सेंट्रल मेटल है वो ऐसे लिख दिया जाएगा। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे यदि कोबाल्ट होता है ना तो उसमें 8 जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वाला पहले आ गया था। आई बात समझ में? यदि पॉजिटिव वाला काउंटर आयन पहले आ जाएगा तो सेंट्रल मेटल में 8 जोड़ लेंगे, और यदि बाद में काउंटर आयन आएगा तो कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। ये बात क्लियर हो गया ना? चलिए अब आगे समझ लेते हैं कैसे इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखना तो बहुत आसान है। देखिए कैसे, यहाँ पे पहले क्या लिखा है? देखिए एक, देखिए यहाँ तक देखिए एक भी स्पेस बीच में नहीं है, बीच में एक भी स्पेस नहीं है। तो सबसे पहले ना हम सेंट्रल मेटल आयन को लिख लेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? कोबाल्ट थर्ड। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? कोबाल्ट थर्ड। ये बताएगा कि उसके ऊपर कितना प्लस है? +3 है। आई बात समझ में? सबसे पहले हम यहाँ पे सेंट्रल एटम लिख लेते हैं। देखिए कोबाल्ट थर्ड, जहाँ पे देखिए ब्रैकेट बनाया रहेगा ना छोटा वाला, यहाँ पे थर्ड लिखा रहेगा तो वही होता है सेंट्रल मेटल आपका। तो कोबाल्ट थर्ड, यहाँ पे कोबाल्ट थर्ड का मतलब इसके ऊपर +3 हो गया। इसके बाद फिर देखते हैं, टेट्रा का मतलब होता है 4, अमाइन एक्वा। देखिए यहाँ पर ना देखिए 2 लिगेंड्स लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे अमाइन लिखा हुआ है और एक्वा, एमाइन भी ए से स्टार्ट होता है और एक्वा भी ए से स्टार्ट होता है। तो अब दोनों में किसको लिखेंगे पहले? तो अब देखिए दोनों का पहला लेटर तो सेम है, अल्फ़ाबेट ए से भी स्टार्ट हो रहा है, ए से भी स्टार्ट हो रहा है। अब कन्फ्यूजन हो गया। अब दूसरे लेटर पर जाएंगे तब यहाँ पे देखिए ए के बाद फिर ए आ गया, यहाँ पे क्यू आ गया। देखिए यहाँ पे AQ, इसका मतलब डबल ए वाला पहले लिखेंगे। तो किसको लिखेंगे हम? देखिए यहाँ पे लिखेंगे अमाइन। अमाइन को क्या लिखते हैं भाई? NH3। ठीक है, NH3। देखिए N अलग लेटर, H अलग लेटर, तो यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट लगा लेंगे बीच में। और यहाँ पे क्या? टेट्रा। टेट्रा का मतलब 4। तो देखिए यहाँ पे नीचे आ गया आपका 4। एक्वा का मतलब होता है H2O। ये देखिए हो गया एक्वा। और क्या लिखा गया यहाँ पे? देखिए लिखा है क्लोरिडो। तो यहाँ पे हो गया ये क्लोरिडो। यहाँ पर क्लोरिडो के पहले डाई नहीं लिखा गया तो इसका मतलब एक क्लोरीन है। अब समस्या एक ये आती है कि यहाँ पे कितना क्लोरीन लिखेंगे? 2 क्लोरीन लिखेंगे, 3 क्लोरीन लिखेंगे, कितना लिखेंगे? तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट से इसको बैलेंस करेंगे। देखिएगा ध्यान से एकदम, इस टॉपिक को आप समझिएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर कोबाल्ट +3 में था। आपका जो अमाइन होता है वो होता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो एक्वा होता है वो भी होता है 0, और क्लोरीन पे होता है -1। तो बता, इधर देखिए, इधर इस एंटिटी में देखिएगा, इस फेयर एंटिटी में देखिएगा, +3 -1 कितना हो गया? मतलब +2 आ गया। ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट दिख गया पूरा, इसमें कितना है? +2। तो इसको काउंटर आयन को बैलेंस करने के लिए आपको -2 जोड़ना पड़ेगा इस बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर। तो -2 जोड़ने के लिए नीचे क्या लिख देंगे? क्लोरीन, यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे क्लोरीन पहले से था, नीचे हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। अच्छा, यहीं पे +3 रहता तो यहाँ पे कितना क्लोरीन थे?
यहाँ पे नीचे 3 क्लोरीन लिख देते। आई बात समझ में। चलिए अगला वाला देखते हैं और डाउट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एक क्लोरीन तो बाद में था, तो यहाँ पे देखिए बाद में लिखा गया है। यहाँ पे अब पोटेशियम पहले ही आ गया, मतलब जो काउंटर आयन था ना वो पहले प्लस वाला है, प्लस वाला है तो पहले लिखेंगे। यहाँ पे देखिए पोटेशियम हमने लिख दिया के, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने के। अभी हमको नहीं पता है नीचे की K2 आएगा 3 आएगा, पहले के हमने लिख दिया तो हमने ये ऐसे के लिख दिया। आगे देखिए लिखा है टेट्रा हाइड्रैक्सो, तो हाइड्रैक्सो और जिंकेट, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सेंट्रल मेटल आयन को लिख लेंगे। क्या लिखा गया है, जिंकेट, तो लिख देंगे जिंक, देखिए यहाँ पे जिंक लिखा गया। फिर हाइड्रॉक्साइड हो तो लिखेंगे OH, और क्या लिखा गया था, टेट्रा, टेट्रा लिखा गया तो नीचे लिख देंगे हम 4 और ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब हम ये देखेंगे कि इस पोटेशियम के नीचे कितना आएगा, तो देखते हैं। आपको पता है जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है भाई +2, आई बात समझ में। OH का होता है -1, तो कितना बार है, 4 बार, तो 4 ये हो गया, मतलब +2 और -4, तो कितना आ गया अंदर, -2। अब देखिए -2 आ गया, इस -2 को 0 करने के लिए कितना बैलेंस करना पड़ेगा, काउंटर आयन +2, तो +2 पोटेशियम का +1 होता है, तो नीचे कितना लिखना पड़ेगा, हमें 2 लिखना पड़ेगा, इसलिए कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया। आई बात समझ में। तो ये हो गया दूसरा वाला। आइए तीसरा वाला देखते हैं। देखिए तीसरा वाला क्या लिखा हुआ है, देखिए तीसरा वाला में भी आपका जो काउंटर ने पहले लिख दिया पोटेशियम, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप पोटेशियम, यहाँ पर के लिख दीजिए। इसके बाद लिखिए आप सेंट्रल मेटल आयन को लिख लीजिए एल्यूमिनेट 3, तो एल्यूमिनियम लिख लीजिए यहाँ पे आप एल्यूमिनियम लिख लीजिए। इसके बाद क्या लिखा गया है देखिए, और पोटेशियम हमने लिख दिया ट्राई ऑक्जिलेट एल्यूमिनेट, तो हमने एल्यूमिनियम यहाँ पे लिख दिया। और इसके बाद ऑक्जिलेट होता है C2O4, C2 यहाँ पे छोटा ब्रैकेट O4, और यहाँ पे क्या लिखा गया था, टेट्रा, टेट्रा लिखा गया तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3। अब यहाँ पे कितना पोटेशियम आएगा ये चेक कर लेते हैं। देखिए एल्यूमिनियम का होता है +3, ऑक्जिलेट आयन इसे कहते हैं, C2O4 को बोलते हैं ऑक्जिलेट आयन, इसका होता है -2 और ये 3, तो कितना हो जाएगा -6। देखिए यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा, +3 -6 कितना आएगा, -3 आ गया। इस -3 को बैलेंस करने के लिए बाहर कितना लगाना पड़ेगा, +3, तो +3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K3, यहाँ पे देखिए K3Al C2O4, यहाँ पे हो गया थ्राइस। ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब ये वाला चौथा वाला देखिएगा, इधर देखिए एक भी काउंटर आयन नहीं है। देखिए एक भी काउंटर, जहाँ पर काउंटर आयन रहेगा ना बीच में स्पेस जरूर रहेगा। देखिए यहाँ पे बीच में स्पेस था, यहाँ पर बीच में स्पेस था, तो यहाँ पे एक भी काउंटर आयन नहीं है, तो एक भी स्पेस नहीं है यहाँ पे। देखिए एक भी स्पेस नहीं दिया गया यहाँ पर, देखिए एक भी स्पेस नहीं दिया गया। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, डाई क्लोरिडो 20। जब ये कॉम्प्लेक्स आता है ना तो वहाँ पे हम डाई को 20 लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20 लिखा गया, और ट्राई रहेगा तो ट्रिस लिखा जाएगा, 3 रहेगा तो कोबाल्ट 3। सबसे पहले कोबाल्ट हो लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कोबाल्ट CO हो गया। इसके बाद लिखा गया है डाई क्लोरिडो, देखिए Cl2 हो गया। और यहाँ पे देखिए इथेन 1,2 डाई इमाइन लिखा गया ना, इसको हम EN2 लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं EN2। अब ये प्लस कैसे आया ऊपर, तो ये देख लेते हैं। देखिए कोबाल्ट का यहाँ पे दे रखा है कोबाल्ट 3, यहाँ पर कोबाल्ट कितना है +3। और देखिए क्लोरीन का कितना होता है भाई, क्लोरीन का होता है -1, और यहाँ पे कितना क्लोरीन है 2, तो कितना हो जाएगा -2। EN का 0 होता है तो कितना आ गया +1, तो देखिए यही प्लस ऊपर लिख दिया गया। आई बात समझ में, ये हो गया आपका। आइए अगला देख लेते हैं, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0 लिखा है, मतलब इसका निकेल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0। और यहाँ पे देखिए कार्बोनिल का होता है CO, और क्या लिखा गया था टेट्रा, तो ये भी 0 होता है, इसका भी 0 होता है, दोनों 0, तो इस पर ना तो प्लस आएगा ना तो माइनस आएगा, तो कितना आएगा 0 आएगा, तो ये ऐसे लिख दिया गया सिंपल। तो ये था आपका फार्मूला लिखना, तो आपको समझाया गया। थैंक यू।